हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कोई भी पर्सन जानबूझकर या अनजाने में किसी से कोई चीज़ खरीदता है जो कि चोरी की है, तो उसके लिए क्या धारा है, क्या सज़ा है, आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में। तो आज का जो सेक्शन है वो है आईपीसी की धारा 411, जिसमें ये जो धारा है ये डायरेक्ट जो है वो सीधी नहीं लगती। इसमें अगर किसी की कोई चीज़ चोरी हुई है तो सबसे पहले चोरी की शिकायत होगी। अगर उसने एफआईआर दर्ज करवाई है कि मेरा कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, मेरी कार चोरी हो गई है, या कोई सोने की चीज़ चोरी हो गई है, या मोबाइल चोरी हो गया, तो अगर उसने रिपोर्ट लिखवाई है तो उस वक्त जो एफआईआर है उसमें चोरी की धारा के तहत 379 जो कि पनिशमेंट है चोरी की, 378 में चोरी के बारे में बताया है और 379 में चोरी की जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, उसके बारे में मुकदमा दर्ज होगा। तो सबसे पहले अगर चोरी का धारा जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो 379 के तहत होगा। अब किसी पर्सन ने किसी से कोई सामान खरीदा है जाने या अनजाने में या जानबूझकर, तो उस पर धारा 411 का मुकदमा दर्ज होगा। ये कैसे है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन आया है कि वो कहता है कि मेरा ये पर्सन जो है नोन है, मेरे जानने वाला है और इसको ज़रूरत है, इसने कहीं जाना है, तो इसने अपना ये सामान जो है सस्ते में बेचना है, तो उस पर्सन को लालच आता है कि मुझे ये सस्ते दामों में मिल रहा है और मैं इसको आगे अच्छे दामों में बेच के इसके ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, तो वो उससे ले लेता है। तो जब पता चलता है कि ये सामान चोरी का है तो उस पर 411 की जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। 411 मीन्स कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, मीन्स कि गलत इरादे से किसी से कोई सामान को प्राप्त करना। तो अगर किसी ने जानबूझकर या अनजाने से या इंटेंशनली गलत इरादे से किसी से कोई सामान खरीदा है तो उसके ऊपर 411 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब इसकी एफआईआर होगी, उसमें दर्ज होगा कि जो सामान है वो चोरी हुआ है। मान लीजिए किसी ने, कोई पर्सन है, उसके पास कोई कार है, उसकी कार चोरी हो गई है और वो एफआईआर में दर्ज करवाता है शिकायतकर्ता। उसकी जो चालान है उसमें लिखा जाता है कि ये मेरा ये नाम है और मेरी ये जो कार थी इस कंपनी की कार थी और इसका ये नंबर था और ये जो कार है मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता था और मैंने इस समय अपनी कंपनी के बाहर या अपनी दुकान के बाहर ये गाड़ी लगाई हुई थी और जब इस समय पर पर्टिकुलर डेट पर मैंने इसको देखा तो वो वहाँ पे नहीं थी। तो इसके लिए चोरी की धारा है वो दर्ज होगी। तो जब पुलिस के पास ये केस चला जाता है, पुलिस छानबीन करती है, सीसीटीवी जो कैमरास हैं उनको देखती है, तो उनको वो जो गाड़ी है उसके बारे में पता चलता है कि उसका जो नंबर है वो चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो धारा है वो 420 भी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि उस गाड़ी का नंबर, उसका कलर और उसके डॉक्यूमेंट्स को बदल दिया गया है। उसके नकली डॉक्यूमेंट बनाकर फिर तीसरे पर्सन को बेच दिया गया है। अब तीसरे पर्सन को जब बेची गई है तो धारा 411 जो है, यहाँ धारा 411 जो है वो ईजाद हो जाएगी। जब भी कोई पर्सन इसको खरीदता है, किसी और की चोरी की वस्तु किसी के द्वारा खरीदी जाती है, चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में, तो 411 जो है वो ईजाद होती है। तो वहाँ पे 411 का जो मुकदमा है वो दर्ज होगा। अब यहाँ पे जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई है तो यहाँ 411 जो है वो ईजाद हुई। तो उस पर्सन से जिस पर्सन से ये गाड़ी रिकवर हुई है उस पर्सन पे 411 के तहत मामला दर्ज होगा। अब मान लीजिए कि चोर कहता है कि मैंने ये जो सामान चोरी किया था वो फलानी जगह पे छुपाया है या रखा है, तो वहाँ पे सिर्फ 379 के तहत ही मामला दर्ज होगा चोरी की जो पनिशमेंट है। लेकिन अगर उसने ये चीज़ किसी को बेच दी है और अगर उस पर्सन ने खरीदी है चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो उस पर्सन पे 411 की धारा जो है लग जाएगी। तो जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि कहीं ये सामान जो है जो वो खरीद रहा है, जो पर्सन सस्ते में दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, क्या वो आपके भरोसे पर पूरा उतरता है, क्या ये चोरी का सामान है। तो नहीं तो आपको चोरी के सामान खरीदने के
कारण यहाँ पे मामला दर्ज होगा 411 के तहत। तो जब भी कोई पर्सन किसी गलत इरादे से किसी से कोई सामान खरीदता है कि सोचता है कि सस्ते में मिल रहा है और मैं इसको अच्छे दामों में बेच दूंगा, तो ऐसा जो चोरी का सामान है उसके लिए धारा 411 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब इसकी सज़ा क्या है? इसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है, साथ में जुर्माना, और ये दोनों भी हो सकते हैं। ये एक कॉग्निटिबल ऑफेंस है, मीन्स कि अगर पुलिस को पता चलता है, शिकायत होती है, तो यहाँ पुलिस को पता चलता है कि फलानी जगह पे सामान है चोरी का, तो वो छापा मार सकती है, बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। ये जो ये अपराध है, जो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत नहीं मिल सकती, और ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मीन्स कि अगर कोर्ट की परमिशन हो तो उस पर्सन से जिसका सामान चोरी है उसको सामान वापस करके या उसको पैसे वापस करके समझौता किया जा सकता है। और ऐसे जो 411 हैं, इसके जो सुनवाई है इस केस की, वो किसी भी क्लास के जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी। तो कोई भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़े, अप्रिशिएट हो हम, और आगे आपको और अच्छा ज्ञान दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।